अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले पारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। मिसले पारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। हाँ? खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक है दम जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक है दम जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप सब नाज़रीन सामीन जानते हैं कि नाम नहाद तंजीम अहले हदीस की जानिब से शहर बीदर में माह रबीउल अव्वल के आगाज़ से पहले मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने के खिलाफ एक हैंडबिल सारी मसाजिद में और कॉलेजेस में बीदर के तकसीम किया गया। और उसी हैंडबिल के मैं एतराज़ात के जवाबात अपने चंद वीडियो से के ज़रिए पहले दे चुका हूँ और आगे भी इंशाल्लाह दूंगा अपने इल्म की रोशनी में। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो इस हैंडबिल में तीसरा एतराज़ ये किया गया कि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना बिदअत है। बिदअत है कहा गया और कहा गया कि हदीस पाक पेश की गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन में हर नई ईजाद बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। इस हदीस का तज़किरा इस हैंडबिल में किया गया, लेकिन समझ में नहीं आता ये कैसे अहले हदीस हैं जिनको एक हदीस तो अपने मतलब की नजर आती है और दूसरी हदीस इनके मतलब की ना हो तो उसे वो गोल कर जाते हैं, उसे छुपा देते हैं। अब आइए, एक हदीस तो आपने सुन ली इनकी, अब दूसरी हदीस मैं पेश करूंगा जो इन्होंने छुपाई है, ये जिसका तज़किरा नहीं किया। अगर करते तो इनकी पोल खुल जाती थी। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, वो क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस्लाम में अच्छे तरीक़े को राइज करेगा तो इसको इसका सवाब मिलेगा और इन लोगों के अमल का भी सवाब मिलेगा जो इसके बाईजाद करदा फेल पर गामजन रहेंगे, यानी अमल करेंगे और अमल करने वालों के अजर में भी कोई कमी न होगी। और जो शख्स दीन इस्लाम में किसी बुरे अमल को राइज करता है तो उसको उस बुरे अमल राइज करने का गुनाह मिलेगा और इन लोगों के गुनाहों का भी उसे अजाब मिलेगा, यानी इस उन लोगों के अमल का भी उसके बाद उसके तरीके पर चलते रहेंगे तो उन लोगों के गुनाह का भी इस पर असर होगा और अमल करने वालों के गुनाह में भी कोई कमी न होगी, यानी जो अमल करेंगे उनको भी उस गुनाह का अजाब भुगतना होगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दोनों हदीसों का आपने देख लिया। एक हदीस अहले हदीस ने जो पेश की वो क्या है कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। एक और दूसरी मैंने जो पेश की उसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस्लाम में जो कोई शख्स अच्छा तरीका ईजाद करता है उसको उसका सवाब मिलता है और उसके ऊपर जितने लोग अमल करते हैं उनका भी सवाब मिलेगा और जितने लोग अमल करेंगे उनके सवाब में भी कोई कमी नहीं होगी। और दूसरे, अगर कोई बुरा तरीका ईजाद करता है तो उसको भी गुनाह मिलेगा और जितने लोग उस गुनाह पर अमल करेंगे उन गुनाहों का अज़ाब भी इसे भुगतना पड़ेगा और गुनाह पर जितने लोग अमल करेंगे उनके गुनाह में भी कोई कमी ना होगी। ये दो हदीसें आपने देख रखी। तब इन दोनों हदीसों को देखते हुए मुहद्दिसीन किराम ने इन दोनों हदीसों में तत्बीक फरमाई कि क्या फरमाई कि हर बिदअत गुमराही नहीं होती और जहन्नुम में ले जाने वाली नहीं होती, बल्कि वही बिदअत गुमराही और जहन्नुम में ले जाने वाली होती है जो बुरी बिदअत होती है। क्योंकि मुहद्दिसीन किराम ने इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और उम्मत का इजमा है कि इस पे कि बिदअत की दो किस्में हैं। जमहूर उलमा का इत्तेफाक है कि बिदअत की दो किस्में होती हैं, एक बिदअत हसना और दूसरे बिदअत सय्या। अब बिदअत हसना किसे कहते हैं तो उलमा इरशाद फरमाते हैं, वो नया काम जिसके करने से कुरान हदीस के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं होती, शरीयत के खिलाफ वर्जी नहीं होती, वो बिदअत हसना है। और वो नया काम जिसके करने से कुरान और हदीस की खिलाफ वर्जी होती हो या शरीयत की खिलाफ वर्जी होती हो तो वो बिदअत सय्या है। तो आपने देख लिया, अच्छी बिदअत भी होती है और बुरी बिदअत भी होती है और बुरी बिदअत जो होती है वो जहन्नुम में ले जाने वाली होती है।
वही गुमराही होती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो अब देखिए सोचने वाली बात यह है कि मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी कहा था कि जिक्र मीलाद मुस्तफ़ा, अहले सुन्नत जमात का मुसलमान क्या करता है, सुन्नी मुसलमान क्या करता है, 12 रबीउल अव्वल के दिन हो या रबीउल अव्वल में करता क्या है जिक्र मीलाद के तौर पे, जिक्र मिलाद के नाम पे करता क्या है, रसूल की आमद पर खुशी का इजहार करता है कि अल्लाह ने अपने महबूब का हमें अता फरमाया, वो खुशी महसूस करता है और इसी खुशी में वो जलसे करता है और नाते रसूल पेश करता है, दरूद सलाम पढ़ता है, अपने नबी की अजमत बयान करता है, अपने नबी के कमालात इख्तियारात बयान करता है, मीलाद रसूल के वाक़यात को सुनाता है, इसी को तो मीलाद कहते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो जिक्र मीलाद हमेशा से होता रहा है, लेकिन आज ये जो शानदार पैमाने पे जो सजा कर सज धज कर जो घरों को, मकानों को, दुकानों को सजाते हैं, खुशियां मनाते हैं शरीयत के दायरे के अंदर, ऐसे शानदार पैमाने पर जो मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाई जा रही है, ये बिदअत सय्या नहीं बल्कि बिदअत हसना है। क्योंकि इसमें आप देखिए, इसमें कौन सी चीज बुरी है, कौन सी चीज बुरी है। और एक हदीस में मेरे आका ने यह भी इरशाद फरमाया, जिस काम को मुसलमान अच्छा समझे वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा है, और जिस काम को मुसलमान बुरा समझे वो अल्लाह के नज़दीक भी बुरा है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, सिर्फ हदीसें पेश करने से बात नहीं बनती। ये अहले हदीस सिर्फ हदीस पेश कर देते हैं, इनमें हदीस समझने का शऊर नहीं है, हदीसों में तत्बीक करना नहीं जानते, मतलब की हदीस पेश करते हैं और जो मतलब की नहीं होती तो गोल कर देते हैं। हमने सारी हदीसों को आपके सामने रखा। एक हदीस वो जो अहले हदीस वालों ने पेश की कि जो हर नई चीज बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है, एक तरफ वो हदीस है। दूसरी तरफ मुस्लिम शरीफ की हदीस मैंने पेश की कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो कोई इस्लाम में अच्छा तरीका ईजाद करेगा उसको उसका सवाब मिलेगा, उस पर अमल करने वालों का भी उसे सवाब मिलेगा, और अमल करने वालों के अमल में भी कुछ कमी नहीं होगी, उन्हें भी सवाब मिलेगा। अब तीसरी हदीस आपने देखी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस चीज को मुसलमान अच्छा समझे वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा होता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाने को मुसलमानों ने अच्छा जाना है। 1400 साल से जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा है, जिक्र मीलाद मुस्तफ़ा हो रहा है, तो मुसलमानों ने जिक्र मीलाद को अच्छा समझा है। उम्मत के कसीर तबके ने, जिसमें उलमा है, मुहद्दिसीन है, मुफस्सिरीन है, औलिया कराम है, इन सब ने मीलाद मुस्तफ़ा की खुशी मनाने को जायज़ कहा है और इन पर इत्तेफाक है, तो ये अल्लाह के नज़दीक भी अच्छी है। अब जो लोग इस पर बदबख्ती की वजह से एतराज़ कर रहे हैं, उन्हें अपने ईमान का जायज़ा ले लेना चाहिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो पता चला हर बिदअत गुमराही और जहन्नुम में ले जाने वाली नहीं होती, वही बिदअत गुमराही और जहन्नुम में ले जाने वाली होती है जो बुरी हो, यानी जिसके करने से कुरान और सुन्नत की खिलाफ वर्जी होती हो। मीलाद मुस्तफ़ा की जो खुशी मनाते हैं, रसूल की अजमत के तस्करे करते हैं, रसूल पर दरूद सलाम की डालियाँ निछावर फरमाते हैं, रसूल की शान में नाते रसूल पढ़ते हैं, उनके कमालात, मौजज़ात, इख्तियारात बयान करते हैं, इसमें कुरान और हदीस की खिलाफ वर्जी कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ इसमें कुरान और हदीस की खिलाफ वर्जी वाली है, बताइए। एक 10 साल के बच्चे को भी देखेंगे तो बोलेगा यार ये सब आपका काम है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो ये मुरब्बिजा तरीके पर जो मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाई जा रही है, ये बिदअत हसना है और इस पर अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, असल मामला क्या है, ये बदबख्त जितने एतराज़ कर रहे हैं, बदबख्त बदमज़हब जो कह रहे हैं, अहले हदीस जो गैर मुक़ल्लिदीन, जो मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीलाद की खुशी में अपने रसूल की अज़मत के चर्चे करते हैं, जिक्र करते हैं, आपकी अज़मत बयान करते हैं, लेकिन ये मुनाफिकीन का टोला माह रबीउल अव्वल तमाम अपनी मीलाद रसूल के खिलाफ बकवास करता नजर आता है। एक से एक खतरनाक जुमले अपनी जबान से निकाल कर अपने ईमान को बर्बाद कर लेते हैं। ईमान तो है ही नहीं, बेईमान है, इसीलिए मीलाद मुस्तफ़ा की खुशी से इनकार करते हैं। मैंने कहा, पहले कहा था तो पहले वीडियो में कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों की ईद है, अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान फरमाया है, वो खुशी मनाकर शुक्र अदा करते हैं, लिहाजा बेईमानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले आप अपने ईमान की फिक्र करें। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, माह रबीउल अव्वल जब आता है, आशिकान रसूल अपने रसूल की अजमत के चर्चे बयान करते हैं, आपके कमालात, इख्तियारात, मीलाद मुस्तफ़ा के तज़किरे सुनाते हैं, लेकिन ये बदमज़हब वहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद के खिलाफ बकवास करते रहते हैं।
छोटे से लेकर बड़ा तक बकवास करते हैं, मिलाद हराम है, शिर्क है, कुफ्र है, बिदत है। असल मामला ये है, ये वहाबी, ये बदमज़हब कभी तादीम रसूल को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, अज़मत रसूल को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। अज़मत रसूल का इजहार जिन जिन चीज़ों से होता है, उन चीज़ों को, या तादीम रसूल के जो जो भी अंदाज है, उन चीज़ों को ये कुफ्र है, ये शिर्क है, ये बिदात है, ये हराम है कहकर बंद करने की कोशिश करते हैं और खुशिया खिदा मुसलमानों के ईमान पर डाका डालने की कोशिश करते हैं। इनके इसी फितरत को देखते हुए यानी तादीम रसूल बर्दाश्त नहीं कर सकते, अज़मत रसूल बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना इनको रसूल का आना पसंद है ना जाना पसंद है। आना यानी मीलाद मुस्तफ़ा के तौर के मौके पर भी इनकी पेशानी पर शिकन पड़ जाती है और मेराज मुस्तफ़ा का भी ये इनकार करते हैं कि मेराज का वाक़या झूठा वाक़या है। लिहाजा कहने को बहुत है, आखिरी बात ये कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि इनके इसी बुग़्द रसूल को देखकर किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि शिर्क ठहरे जिसमें तादीम हबीब, शिर्क ठहरे जिसमें तादीम हबीब, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें तादीम हबीब, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए। गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। आज की वीडियो का इख्तिताम मैं यहीं करता हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में मज़ीद कुछ मुफीद मालूमात आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने से कबल आप तमाम सामीन और नादरीन से गुजारिश करता हूँ, बिलखुसूस जो नादरीन, जो सामीन मेरी वीडियो को पहली मरतब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह कर मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को सब्सक्राइब फरमा ले और मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो उसे लाइक करने के अलावा सदक़े जारिया के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनासिब समझे आप शेयर फरमाएं और कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और मरते दम तक धूमधाम से शरीयत के दायरे में रहते हुए मीलाद मुस्तफ़ा की खुशियाँ मनाने की तौफीक अता फरमाए और ख़ातिमा फरमाए तो ईमान पर ख़ातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।